नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक एनालिसिस के बारे में और जानेंगे अगले हफ्ते में कौन से स्टॉक्स हमें लगता है जो मूवमेंट दे सकते हैं और उनकी डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टॉक क्राइटेरिया, जो स्टॉक का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो सबका अपना अलग अलग होता है। बहुत अलग अलग तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं लोग और अच्छा अर्न भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट वीक में मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन किए थे उसके अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस रही वो भी हमने अपडेट की है अपने ट्विटर हैंडल पे। और अगले वीक के लिए जो स्टॉक्स हमें मूवमेंट दे सकते हैं वो भी हमने डाटा यहाँ शेयर किया है। तो दोस्तों, ये डाटा हमने किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया और इन डाटा में क्या एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक डिस्क्लेमर रहेगा कि ये वीडियो केवल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा। अगर हमारे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले प्रॉफिट और लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, एनालिसिस कैसे किया गया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एनालिसिस के लिए हमने दो पॉइंट्स को कंसीडर किया है दोस्तों। एक होता है एडिशन इन ओआई, एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट। एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ओपन इंटरेस्ट ऐड किया गया है दोस्तों। एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है एक बायर और एक सेलर के द्वारा। यदि ओपन इंटरेस्ट ऐड किया गया है, मान लीजिए कोई ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, कुछ परसेंटेज ऐड हुआ है, तो इसका मतलब उतने परसेंट बायर और उतने परसेंट सेलर उसके अंदर आ गए हैं। उसके अंदर अपना व्यू, बायर्स का व्यू बुलिश होगा, सेलर्स का व्यू बियरिश होगा, दोनों अपने अपने व्यू के साथ उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आ गए हैं। तो दोस्तों, हमें अगले पॉइंट में ये जानने की कोशिश करनी होती है कि अब बायर्स ट्रैप होंगे या सेलर्स ट्रैप होंगे, यानी वो किस डायरेक्शन में जा सकता है, स्टॉक्स या स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो एडिशन इन ओआई हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है बॉडी परसेंटेज। बॉडी परसेंटेज दोस्तों हम इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि अभी तक बॉडी परसेंटेज देखकर ये पता चल सके कि अभी कौन ट्रैप होने की ज्यादा उम्मीद है। बॉडी परसेंटेज में हम दो दो बॉडी परसेंटेज कंसीडर करते हैं, एक डोजी और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसके लिए हमने क्राइटेरिया लिया हुआ है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग कैंडल के लिए हम 80% या उससे ज्यादा का बॉडी परसेंटेज लेते हैं और डोजी के लिए हम 20% या उससे कम का बॉडी परसेंटेज लेते हैं। दोस्तों, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरा एनालिसिस करने का तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अभी जो स्टॉक शेयर किए गए थे ये मैं आपको बता देता हूं। ये स्टॉक वीक ऑन वीक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किए गए हैं। वीक ऑन वीक एनालिसिस का मतलब है कि लास्ट वीक से पहला वीक, जो वीक 2 हमने लिखा है 10 से 14 अगस्त का, इस वीक में और वीक 3 में हम कंपेयर कर रहे हैं प्राइस एक्शन को और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन के साथ साथ यदि ओपन इंटरेस्ट अगर एक्यूमुलेट हुआ है, ऐड हुआ है, यानी कि लास्ट 2 वीक कॉन्जिक्यूटिव वीक्स में डाटा ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट का, तो इसका मतलब व्यू जो भी रहेगा, जो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रखता है। तो दोस्तों, जैसे सबसे पहला डाटा इनसाइड बार का है। इनसाइड बार में जो ये करंट वीक है यानी वीक 3 है, इसमें जो भी हाई लो रहे वो वीक 2 के हाई लो के अंदर आ गए, तो इस वजह से ये इनसाइड बार बन गया। तो इनसाइड बार में यदि आप देखेंगे चेंज इंडिया बुल्स में 2.5% है, यहाँ 12%, यानी लास्ट वीक में जो वीक 2 था उसमें 2.5% ही चेंज हुआ था, बॉडी 31% की थी और यहाँ जो है वो 12% का ओआई चेंज आ गया और बॉडी -32% है। तो दोस्तों, इसको हम एक बार चार्ट में भी एनालिसिस करते रहते हैं साथ साथ, ताकि हमारा व्यू और पक्का हो जाए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का ये वीकली चार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि छोटी सी डोजी कैंडल में, इस छोटी सी कैंडल में 12% का ओपन इंटरेस्ट आया है। तो दोस्तों, अगर इसका हाई लो हमारे लिए मैटर करता है, ये जहां भी ब्रेकआउट देगा वहां एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि अभी ओपन इंटरेस्ट डोजी में एक्यूमुलेट होता है, ओपन इंटरेस्ट किसी भी एक छोटी कैंडल में एक्यूमुलेट होता है, तो इसका मतलब ये होता है वो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है तो दूसरी पार्टी अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो बियर्स, जो अगर वो तेजी की तरफ ब्रेकआउट देगा तो जिन्होंने मंदी के लिए खेला था वो ट्रैप हो जाएंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे तो वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू करेंगे। तो इस वजह से वो भी एक मोमेंटम उसमें दे देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह बीईएल में देखिए चेंज परसेंटेज केवल 1% था और इस बार 16% है। ये डाटा इसलिए कंसीडर किया गया। डाबर भी एक अच्छा मूव दे सकता है, ये भी हमें लगता है बियरिश की तरफ। इसी तरह दोस्तों, इंडसइंड बैंक में, इंडसइंड बैंक का डाटा क्यों लिया गया जबकि यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -1% है। आप बोलेंगे अपोलो टायर्स में तो -6% है और यहाँ पे 9% एडिशन है, तो क्यों लिया गया।
तो दोस्तों ये डाटा इसलिए लिया गया क्योंकि आप अगर इनके चार्ट्स देखेंगे, जैसे इंडस बैंक और अपोलो का चार्ट मैं दिखा देता हूँ। इंडस को आप कंसीडर करें या ना करें, क्योंकि ये बहुत लो मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों अपोलो टायर्स को आप जरूर वॉच कीजिएगा। अपोलो टायर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपोलो टायर्स में मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए अपोलो टायर्स को क्यों हमने कंसीडर किया है, क्योंकि जब हमने इसका वीकली चार्ट देखा था तो ये जो वीक है इसमें -6% का ओपन इंटरेस्ट हमें नजर आ रहा है। लेकिन इस डोजी में, जो कि इस लो के हायर साइड में ये डोजी बनी है, इस डोजी में आप देखिए 9% का ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है। इसके साथ साथ अगर आप इस कैंडल को भी कंसीडर करेंगे, इस कैंडल का डाटा देखेंगे अपने हिस्टोरिकल डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपोलो टायर्स का हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करके अगर आप इसका डाटा देखेंगे फ्यूचर्स का, तो यहाँ भी इस कैंडल में भी ओपन इंटरेस्ट का आपको बिल्डअप नजर आएगा। तो यहाँ बिल्डअप है, यहाँ कवरिंग है, और यहाँ फिर एक छोटी सी कैंडल में बिल्डअप आया है, जो एक इनसाइड बार भी हमें यहाँ स्पॉट में नजर आ रही है। दोस्तों ये हम स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं, आप फ्यूचर का भी देख सकते हैं और उसमें भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो भाव हैं, ये जो ओपन हाई के भाव हैं, ये फ्यूचर्स के रेट है, क्योंकि हमने ये डाटा डेरिवेटिव सेक्शन से डाउनलोड करके लिया है। तो दोस्तों इसलिए अपोलो टायर्स मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका बॉडी परसेंटेज भी डोजी है और इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट हुआ है, इसलिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन वाले ये स्टॉक्स हैं, जिसमें टाटा पावर बड़ा अच्छा लग रहा है कि उसने पिछले हफ्ते भी 18% का एक्यूमुलेट किया था, इस हफ्ते भी 11% का एक्यूमुलेट किया। इस हफ्ते उसने बॉडी भी 80% की बनाई है, यानी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ पिछले 2 हफ्ते से एक्यूमुलेशन अच्छा चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये और अच्छी ऊंचाइयां देख सकता है। 63.4 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो ये और ऊपर की तरफ जा सकता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ सेंचुरी टेक्सटाइल में आप बोलेंगे कि ये नेगेटिव हमने क्यों लिया है डाटा। इसी तरह हेवल्स पीवीआर में नेगेटिव क्यों लिया है, ग्लेनमार्क में नेगेटिव क्यों लिया है। दोस्तों नेगेटिव लेने का जो सीधा सीधा पर्सपेक्ट है, इसका डाटा इसको हमने चार्ट में स्टडी किया था। जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल्स को आप देखेंगे तो हमने चार्ट में स्टडी किया था। तो जो नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो ये है। जब हमने इस कैंडल को, इससे पहले वाले वीक की कैंडल को चेक किया था, तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट का एक्यूमुलेशन था। तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट का यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, यहाँ अनवाइंडिंग हो रही है। यहाँ लगभग 60% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, यहाँ लगभग 40% का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो गया, लगभग 37% अनवाइंड हो गया, फिर यहाँ फिर से 12% का ओपन इंटरेस्ट आ गया। तो इसका और ये ओपन इंटरेस्ट आने के साथ साथ दोस्तों यहाँ चार्ट पे आप देखिए कि एक ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है, उसके हायर साइड में ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ इस कैंडल का हाई आप कंसीडर कर सकते हैं 357, या फ्यूचर्स में जो भी होगा वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको मुझे एक ऐसा एजम्पशन आता है, एक ऐसा कन्विक्शन आता है कि ये, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ इसने वीक हैंड्स को बाहर निकाला होगा। उसके बाद अब ये इस लेवल पे ब्रेकआउट देगा तो ये अब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसलिए हमने सेंचुरी टेक्सटाइल को कंसीडर किया है। इसी तरह दोस्तों ग्लेनमार्क बता देता हूँ। मदरसन मदर मदरसुमी और लुपिन को आप कंसीडर कीजिए या नहीं, वो एडिशनल है। ग्लेनमार्क में बता देता हूँ। तो दोस्तों ग्लेनमार्क में आप देखिए कितना अच्छा फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन एक अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग आपको दिख रही है, जो कि वेरी मिनिमल है, जो कि लगभग 1.77 नेक्स्ट टू नेग्लेजिबल है, मिनिमल है। लेकिन आप अगर इस बार का डाटा देखेंगे, इस बार का वीक का डाटा देखेंगे, तो 10% की बॉडी बनी है, यानी डोजी बनी है, और 21% का ओपन इंटरेस्ट है। यानी दोस्तों आप एक बात को समझिए कि ये 10% की बॉडी में और इस हाई लो के अंदर 21% का ओपन इंटरेस्ट ही एक्यूमुलेट करके ये चल रहा है। ये कैंडल 21% का ओपन इंटरेस्ट लेके चल रही है, और अगर 21% का ओपन इंटरेस्ट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा तो दूसरी पार्टी तो जरूर फंसने वाली है। हमें लगता है कि ऊपर, क्योंकि ये हायर हाई पैटर्न चल रहा है, बुलिश मूवमेंट हमें नजर आता है, तो हमें लगता है कि ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे सकता है। उसको इसलिए ग्लेनमार्क कंसीडर किया गया है। तो आप इस तरीके से इन डेटा को चेक कर सकते हैं। हायर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में वीक 3 के हाई पॉइंट का ध्यान रखिएगा, इन्हें अपना ब्रेकआउट मान सकते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट मान सकते हैं। इसी तरह दोस्तों लोअर हाई लोअर लो के लिए ये है डेटा जो नीचे की तरफ का मूवमेंट दे सकते हैं। इसमें आईटीसी को आप कंसीडर कीजिएगा नहीं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक रेंज बाउंड स्टॉक है और इसमें केवल ओआई एक्यूमुलेशन हुआ था, इस पॉइंट से मैंने ये लिया है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपके लिए एक होम टास्क है। होम टास्क ये है कि 17 से 21 का वीकली फ्यूचर्स के लिए हमने सभी स्टॉक्स का ये डेटा, जिसमें आपको बड़ी परसेंटेज यहां तक का डेटा तो आपका, दोस्तों यहां तक का डेटा तो आपका 3 से 21 तक का है। 3 से सॉरी 10 से 14 तारीख तक का डेटा ये येलो कलर में मार्क है, और 17 से लेके 21 तक का डेटा आगे का ये है। तो आप इस डेटा को मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का। आप इस डेटा को चेक कर सकते हैं, और आप इस डेटा को केवल इस डेटा को कंसीडर करके, 17 से 21 के डेटा को कंसीडर करके, जैसे बॉडी परसेंटेज का फॉर्मूला लगाइए, हाई से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाइए। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि आप इस बॉडी परसेंटेज में जाइए, जो ये इस वीक का है, ये येलो कलर में लास्ट वीक का है, ये व्हाइट कलर में इस वीक का है। लार्ज टू स्मॉल हमने फिल्टर लगाया, तो देखिए ये जो 80% से ऊपर मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ वीकली है, ये डाटा वीकली है। तो 80% से ऊपर ये जो स्टॉक्स हैं इनमें हाई बिल्डअप आया है। अब इनमें आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, टाटा पावर में 11% बढ़ा है माइनस, और तो किसी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा ही नहीं है। आप 78% पे जीएमआर इंफ्रा को भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें 78% की बॉडी के साथ 40% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डेटा को चेक कर सकते हैं। नेगेटिव में आप देख सकते हैं -88% एमआरएफ में है, जिसमें 37% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ल्यूपिन में -78% बॉडी के साथ 4% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। बीच में आप आएंगे तो बीच में आपको डोजी कैंडल्स बॉडी परसेंटेज के हिसाब से डोजी मिल जाएगी, जिसमें बंधन बैंक 5% की डोजी के साथ 15% का ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में है। ग्लेनमार्क जो हमने बताया था वो ये है डेटा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप डेटा निकाल सकते हैं, जैसे इंडस बैंक में 14% के साथ 14% की बॉडी के साथ 11% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो इस तरीके से आप डेटा को चेक भी कर सकते हैं। ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, आप वहां से डेटा को निकाल सकते हैं। और दोस्तों बहुत आसान तरीका, हमने एक वीडियो जो हमारी बहुत पुरानी वीडियो है 4 महीने पहले की, जिसमें हमने बताया था कि बुलिश और बियरिश और डोजी कैंडल एक्सेल में कैसे बनाएं 2 मिनट में। ये वीडियो आप देख सकते हैं और आपको आसानी होगी इस डेटा को बुलिश बियरिश और डोजी में बनाने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा तो आप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं @accutrader। हमारा टेलीग्राम चैनल आपकी रिक्वेस्ट पे हमने बनाया है, जो कि है द एक्यू ट्रेडर। आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।